फ्लोरिश स्टे होटल में भीषण अग्निकांड के बाद एमसीडी सुपर एक्शन में दिख रही है। 1 जून से अब तक पूरी दिल्ली में 82 संपत्तियों पर डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है। 43 संपत्तियों को सील किया गया है और 150 से अधिक नोटिस और ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। एमसीडी का सबसे बड़ा एक्शन दिल्ली के साउथ जोन में चल रहा है। हौज रानी में 12 अवैध B&B गेस्ट हाउस मार्क किए गए हैं। साथ ही मानक पूरे नहीं होने पर 5 गेस्ट हाउस को सील किया गया है। साकेत के सैदुल आजाब इलाके में 32 संपत्तियों की पहचान की गई है, जबकि 8 पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। वहीं खिड़की एक्सटेंशन की 9 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और 1 संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण पर एक्शन हो रहा है तो राजस्थान के जैसलमेर में भी बॉर्डर पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में होने वाली सभी अतिक्रमणों का सर्वे कराया जाएगा और नियमों के खिलाफ पाए जाने वाले मामलों पर दिवाली से पहले कार्रवाई होगी। और कार्रवाई होने के बाद अगर कोई अवैध कब्जा या फिर नियमों के खिलाफ निर्माण कार्य पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। और इसके अलावा जैसलमेर के 41 सरहदी गांवों का सिक्योरिटी मैप भी बनेगा। पिछले सप्ताह जो गृह मंत्री महोदय ने और सीएम महोदय ने जो बैठक ली थी उसमें 5 जिले जो हैं सीमावर्ती जिले उनके कलेक्टर एसपीज के साथ बैठक थी, जिसमें बहुत क्लियर कट ये निर्देश दिए कि 0 से 15 किलोमीटर के दरमियान किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट है किसी भी समुदाय या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो एक सबसे पहले तो उसका हमें पूरा सर्वे हमारे पास होना चाहिए। और साथ में यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि जो नियम विरुद्ध है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए दिवाली पर्व से पहले ये हमें इसमें निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। ममता के भरोसेमंद और कैनिंग पूर्व के पूर्व विधायक शौकत मुल्ला को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने शौकत मुल्ला को सोनारपुर के कमलागाछी से गिरफ्तार किया है। शौकत मुल्ला को चुनाव से पहले भांगड़ विधानसभा क्षेत्र के चौलताबेरिया के दक्षिण बामुनिया गांव में हुए बम धमाके के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस ब्लास्ट में एक शख्स की मौत भी हुई थी। काफी दिनों से एनआईए शौकत मोल्ला की तलाश कर रही थी। एनआईए ने शौकत मोल्ला को धमाके के मुख्य संदिग्धों और साजिश करने वालों में से एक बताया था। सूत्रों की माने तो शौकत बांग्लादेश भागने की कोशिश में था, जिसके बाद एनआईए ने जकरिया सुंदरबन मदरसा इलाके में कॉम्बिंग शुरू की। पूरे गांव में हर घर की बारीकी से तलाशी ली गई। गांव को घेर लिया गया ताकि वो किसी भी तरह से बॉर्डर पार ना जा सके। आखिरकार शुक्रवार को एनआईए को कामयाबी हाथ लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए इस मामले में 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने और 80 में से विधानसभा में 58 विधायकों की बगावत के बाद टीएमसी अब अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। शुक्रवार को ममता बनर्जी ने कालीघाट में अपने आवास पर पार्टी के सांसदों विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में 8 विधायक 6 सांसद शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में केवल नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्य ही शामिल हुए। और सूत्रों की माने तो बैठक में विधानसभा स्पीकर की ओर से नियुक्त की गए विपक्ष के नेता ऋतुब्रतो बनर्जी अवैध बताए गए हैं और पार्टी इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाने का मन बना रही है। हम लोग को डिसीजन हुआ है, जो अपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने वो इलीगल है, उसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मानने में जा रहे हैं। कोर्ट में मानने में हम लोग फाइल करेंगे उसका पिटीशन का हाई कोर्ट में होगा। पहले हाई कोर्ट में ही होता है, हाई कोर्ट में होंगे, उसका बाद हम लोग देखेंगे। पॉलिटिक्स में नादान है और उन्होंने जिसका नाम लिया वो शुभेंदु अधिकारी का टाउट है। 59 नहीं है, हम आप लोग का माध्यम से बोल रहे हैं, आप लोग के 59 एमएलए जाके आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्टी वर्कर का सामने खड़ा होके मीटिंग करके पहले उन लोग का पास रिकॉग्नाइजेशन लीजिए, आप लोग एमएलए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है कि नहीं है, ममता बनर्जी का बहुत छोड़ के। हम ये बोलना चाहते हैं कि दीदी के ऊपर सबका रिस्पेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बात यह है कि जो प्रोसेस का मतलब कि एकदम रुक गई थी, अब सीआईडी का जांच चल रहा है एक प्रोसेस के ऊपर, तो आपको पता है कि जांच होना उसके बाद ट्रायल होना इसमें कितना टाइम लगता है।
और फ्लोर चलाने के लिए आपको सरकार चाहिए, विपक्ष भी चाहिए। तो विपक्ष अगर नहीं रहा वहां पे तो क्या होता? तो इसलिए 59 विधायक ने तैयार किए थे कि हम इसके 4 लोगों को हम भेजेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इससे कम भी कुछ नहीं हुआ है।